एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल संजू फर्स्ट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसका बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आप प्लीज हमारे चैनल पे बने रहिए और एंजॉय कीजिए। ये लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप ऑलरेडी मेरा सब्सक्राइबर हैं, मेरा स्टूडेंट हैं, हमें फॉलो करते हैं, उसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले डिफरेंस, जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे तो हम लोग एक ऐसा चैप्टर पढ़े थे, एक ऐसा टॉपिक पढ़े थे उसमें जिसके भैया मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन, उस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना सीखे थे। और फंक्शन ऑफ फंक्शन से, और जिसको चैन रूल भी हम बोलते थे, चैन रूल, उसी प्रकार के फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उस प्रकार के फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, क्लियर? तो देखिए, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो आपको माइंड में कुछ ख्याल आएगा कि भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए, हमारा एक यूपी बिहार में कहावत है भैया, धीरज रखे से उतरे पार, आई नदिया के ही बेहवा। धीरज रखो ना भैया तो क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, देखिए सबसे पहले इसका रूल क्या कहता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। तो हम लोग कुछ एग्जांपल से इसका देखते हैं, समझते हैं, और कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर आपको हम और बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखते हैं। सबसे पहले इस प्रकार का फंक्शन हो तो आप लेट करेंगे और इंटीग्रेशन ऑपरेटर लगाएंगे। ओके, इंटीग्रेशन ऑपरेटर लगाएंगे mx dx। ओके, इंटीग्रेशन ऑपरेटर लग गया, राइट। अब यहाँ पे आपका जो एंगल में रहेगा ना, जो भी एंगल में रहेगा उसको आप कोई अलग अल्फाबेट से उसको आप मान लेंगे, लेट कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे लेट कर देते हैं t इक्वल टू mx। ओके, अगर आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं आता है ना तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है, ये वीडियो हमारा मत देखिए, आप स्क्रिप्ट करके आगे चले जाइए और हमारा प्लेलिस्ट में जाइए। हमारे चैनल से नहीं जाइए, इस लेक्चर से जाइए और हमारे चैनल में विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पे आपके लिए डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल, कंसेप्ट, चैलेंजेस आपके लिए इंतजार कर रहा है। पहले आप एक बार जाकर वहां पे सीखिए और यहाँ पे वापस आइए हमारे इस वीडियो पे, फिर एंजॉय कीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसके लिए ऐसा बोले आपको। चलिए इसको x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करिएगा, dt by dx इक्वल टू m, x का मान 1 होता है, इनटू 1। अब यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे dx है, यानी कि dx की वैल्यू निकालना होगा। जब dx की वैल्यू निकालिएगा, सपोज इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो dt इक्वल टू m dx। अब काहे की वैल्यू निकालने का, dx की वैल्यू निकालना है, तो अगर dx की वैल्यू आप निकालेंगे तो आ जाएगा dt by m। ओके, अब इसमें पुट कर दीजिए आप। जब पुट करेंगे ना तो देखिए mx बराबर t माने हैं, तो mx बराबर साइन t हो जाएगा, राइट। और जहां पे dx है वहां पे इतना dt by m डाल दीजिए, dt by m डाल दीजिए। उसके बाद क्या होगा, ये कांस्टेंट है तो बाहर लेके आ जाइए, बाकी सब में ऑपरेटर लगा दीजिए आप, dt हो जाएगा और सॉरी t हो जाएगा और dt हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका 1/m इंटू cos t। अब भैया अब इस प्रकार से तो आप निकाल दिए, लेकिन इसका जो भी मेन इसका धन था वो तो रिटर्न करना पड़े ना, क्योंकि इसे हम लोग मतलब एक प्रकार का पैंचा बोलते हैं, हमें आप दे दीजिए, हमें आपको दे देंगे, आने वाला कर्म आपको मदद कर देंगे, आप मेरी मदद कर दीजिए। वही हिसाब किताब यहाँ पे हुआ, mx बराबर हम लोग t मान लिए, यहाँ पे t है ना, वहां पे mx वापस हम लोग को डालना पड़ेगा प्लस c। तो हम लोग क्या करेंगे ना, m by 1/m इंटू cos mx प्लस c, ये इसका आंसर। ये होता है आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड,
ये कहलाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर एक फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो उसको इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। हमें अभी हम लोग देखेंगे 3 क्वेश्चन देखेंगे, और अगर टाइम बचा तो और भी क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। सबसे पहले तो इस प्रकार का फंक्शन है, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, बोला गया है इंटीग्रेशन करने के लिए, सबसे पहले इसमें आप इंटीग्रेशन ऑपरेटर लगाएंगे। विदाउट इंटीग्रेशन ऑपरेटर है, जो आपको डायरेक्ट फंक्शन दिया हो, और इसको आपको इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले इसको लेट करेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x sin x² + 1। अब यहाँ पे आपको एक चीज कंफ्यूजन हमेशा हो रहा होगा, हमने तो t मान लिया, शायद हम लगे हाँ हम रट के आए होंगे कि भाई इसको t मानना है, इसको z मानना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है और बता देना है स्टूडेंट को। लेकिन आपको एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी हम रट के नहीं पढ़ाते हैं। अगर हमसे इसी क्वेश्चन को जितने बार बनवाओगे उतने तरीके से बताएंगे, ऐसा मेरे अंदर काबिलियत है, टैलेंट है, जो भी बोलो, मन बढ़ाओ नहीं बोल रहा, कि मेरा बहुत दिन पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। और अगर मेरे लाइफ में, पूरे इंजीनियरिंग लाइफ में, कॉलेज लाइफ में और स्कूल लाइफ में अगर कोई चीज मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है वो है मैथमेटिक्स, तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। हाँ चलिए, देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा, आपको बता रहे थे किसको मानेंगे टी, ये चीज डाउट क्लियर करता हूं। जो भी एंगल में रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो जो भी एंगल में रहेगा उसे आप बिंदास मान लो, कुछ भी मान लो, टी जेड जो मानना, ए से जेड तक अल्फाबेट, केवल इसमें वो अल्फाबेट शामिल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग टी मानते थे, टी इक्वल टू x² + 2y। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। देखिए भैया, इसके लिए आपको बोले कि आप हमारा चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए और डिफरेंशिएट पढ़िए, क्योंकि हर बार डिफरेंशिएट आपको आएगा, हर बार ये सताएगा आपको। तो इसे डिफरेंशिएट से अगर आप भागते रहोगे ना तो भागते रह जाओगे, आपको मैथमेटिक्स कभी नहीं समझ में आने वाला है 12th क्लास का। तो अगर प्लेलिस्ट में जाओ, डिफरेंशिएट पढ़ो, अगर कोई डाउट रहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ, डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो, अपना डाउट भेज सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको हर डाउट हम क्लियर कर देंगे। ओके, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dt/dx = 2x। भैया 1 है तो 1 का डिफरेंस कांस्टेंट का डिजिट 0 होता है, ये 2x हो गया। यहाँ पे हम लोग को dx से मान निकालना है, टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे। तो अगर इसका dx से मान निकालेगा तो 2x हो जाएगा = dx हो जाएगा, डायरेक्ट निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। जब इसमें पुट कीजिएगा तो 2x sin और t, और dx की जगह पे ये पुट कर देंगे dt/2x। अब देखिए 2x ये 2x से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका sin t और dt। ओके, अब भैया साइन का इंटीग्रेशन आपको मालूम है -cos x होता है, तो -cos t + c। अगर आपको पिछले क्वेश्चन में माइनस नहीं दिए होंगे तो आप लोग कर लीजिएगा, कॉपरेट कीजिएगा थोड़ा सा। देखिए माइनस cos t होगा प्लस c। अब t का मान क्या था, x² + 1, तो -x² + 1 = c। अब देखिए क्लियर, तो ये आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन से आपको और सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन आपको थोड़ी बहुत डाउट और क्लियर हुआ होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं और कांसेप्ट क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 विदाउट फंक्शन है, इसमें इंटीग्रेशन ऑपरेटर लगा नहीं है, इसमें लगाना पड़ेगा लेट I = इंटीग्रेशन sin tan इनवर्स x y 1 + x² dx। अब आपको क्या बोले कि आप कभी भी इस प्रकार क्वेश्चन को एंगल वाले को ऐसे अल्फाबेट को छू मान लीजिए आप। तो लेट, इस बार हम लोग z = मानते हैं, हर बार t मान लेते हैं, इस बार z मान लेते हैं। आपका दिल का मतलब मुरीद पूरा कर देते हैं कि आप सोचिएगा हमेशा हम t मान के बना रहे हैं, इस बार z मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो tan इनवर्स x
अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dz dx इक्वल टू tan इनवर्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएट होता है 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस x स्क्वायर। तो चलिए 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 प्लस x स्क्वायर बाय dz इक्वल टू dx। ओके, अब इसको पुट कर दीजिए तो आ जाएगा आपका आंसर। तो इक्वल टू साइन, अब tan इनवर्स इक्वल टू हम लोग z मान रखे हैं तो z मान लेंगे, और आपका dx की वैल्यू क्या आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dz बाय क्या जी बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या है बचेगा हम लोग का साइन z और dz। फिर वही बात साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, तो माइनस कोस dz प्लस c। अब भैया c क्यों हमेशा डाल रहे हैं, देखिए आपको इंटीग्रेशन एक प्रकार का एडिशन है और c हम लोग इसीलिए देते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में इन केस हमारे पास कोई बाउंडेशन कोई लिमिट नहीं है तो इन फ्यूचर में और भी आगे हमको ऐड करना पड़े, इसके हम लोग कांस्टेंट c डाल के रखते हैं अपनी फेवर में रखने के लिए। अगर ये अगर लिमिट दे दिया जाता इंडेफिनिट इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल, हम लोग इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते तो उसमें हम लोग को लिमिट दिया होता तो वहां पे हम लोग कांस्टेंट नहीं डालते हैं। चलिए तो आप dz का मान हम लोग का z का मान tan इनवर्स है तो cos माइनस cos tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट, और मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको काफी क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर आपको हम सॉल्व करके बताएंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। तो हमारा ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपका कमेंट बॉक्स में हम लोग रिप्लाई करते हैं 100%, इस बात का टेंशन मत लो। आप कमेंट करोगे तो हम रिप्लाई नहीं करेंगे, आप कमेंट करो अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। अगर आप किन्हीं स्टूडेंट को अगर मेरा बोलने का स्टाइल से अगर बुरा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग से मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि ये देखिए आप पढ़ाना एक ये अगर एंजॉय करके नहीं पढ़ाएंगे ना तो बोरिंग फील होगा। कोई भी काम आप एंजॉय के साथ नहीं करोगे ना तो बहुत बोरिंग फील होता है। जब एक बार काम में आपको बोरिंग फील हो गया तो वो काम आप उस काम में आप सक्सेसफुल नहीं होइएगा। तो आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि अगर आप लोग पढ़ते हो तो एंजॉय करके पढ़ो, फ्री माइंड पढ़ो। देखो कितनी जल्दी फटाफट हर कंसेप्ट क्लियर होता है, और बाकी छोटे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बच जाएगा तो आपके साथ हम है ना भाई। आप हमारे चैनल को कमेंट करो, और आपको अगर कमेंट में अगर आपको इशू हो रहा है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं ना यार। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 92 63 93 16 86, क्या 92 63 93 16 86। इस पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कोई भेज सकते हो। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन दूसरा का जवाब नहीं मिलेगा, जो पढ़ाएंगे जो टॉपिक रहेगा उसी के क्वेश्चन भेजिएगा, उसी का रिप्लाई देंगे। क्योंकि हमारे पास हम लोग हमेशा टीचिंग करते हैं, पढ़ाते रहते हैं, और भी काम है तो बिजी रहते हैं। अगर इससे रिलेटेड अगर दूसरा भेजते हो तो हम लोग के साथ इशू हो सकता है। तो आप प्लीज इस चैप्टर से अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप भेजिएगा जरूर। अब चाहे IIT JEE मेन का हो, चाहे नेट का हो, किसी का भी हो, आप भेज दीजिएगा बिंदास, आपको हम डाउट क्लियर करेंगे। ओके, तो आपको फिर एक नेक्स्ट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके साथ मिलूंगा। जब तक अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।